अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसाडे पे वसेब दी आवाज़ ते मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम में असां गाल करे थू मुल्तान के मुख्तलिफ पोश इलाकों के ऑपरेशन तजावज़ात के खिलाफ थींदा पिया है। क्या ये ऑपरेशन कामयाब हो सी या कहना इंतजामिया की हद तक तजावज़ात को हटावन में कामयाब रही है। ये तमाम तर चीज़ा असा प्रोग्राम में जानसू साढ़े नाल मौजूद हो सन AC सिटी ते दीगर अमला शहरियों नाल दुकानदार नाल सारे नाल असा गाल करे थू ते चलते से अगू तो मजीद भी इंदे गाल करेंगे। तो पहले साढ़े नाल मौजूद हो सन AC सिटी ऑपरेशन किवें थींदा पिया, किन्ना चीज़ों के खिलाफ थींदा पिया, असा उन्हां कने जानते से। जी बिल्कुल साढ़े नाल मौजूद इन पे AC सिटी इन पे समल मुश्ताक असा इन्हां कने जानते से कि ये ऑपरेशन बेसिकली है क्या, ई कंपेन जी लॉन्च थी है इंदे विच क्या कुछ है कि किन्ना दे खिलाफ जेडे ना कार्रवाई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तुसें दसो कि जी कंपेन जारी है पई कदों कने है पई शुरू थी है तो की वेले तक जारी रही, इनका मकसद क्या है बेसिकली? अच्छा, ये आपको पता है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन है ये तो फ्रॉम डे वन हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, हम करते रहते हैं। तो ये जो स्पेशल अभी हमने कैंपेन स्टार्ट की है ये पिछले हफ्ते से हमने स्टार्ट की थी और इसमें हमें कमिश्नर साहब और DC साहब के डायरेक्शंस थे कि हमने एक अक्रॉस द बोर्ड एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑल अलाइड डिपार्टमेंट्स, ताकि एक लोगों में एक मैसेज कन्वे हो कि हमारी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच है। तो ये जो हमने कैंपेन स्टार्ट की है इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से गुजरे हैं। जो पहली चीज़ थी, हमने तमाम जो ट्रेडर यूनियंस वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको हमने ख़ुद बुलाया और उनके साथ हमने मीटिंग्स की। तो ये मीटिंग्स हमारे DC ऑफिस में भी हो चुकी हैं और ये मीटिंग्स मेरे ऑफिस में भी हो चुकी हैं। डिफरेंट जो सारे ट्रेड यूनियंस वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमने अपने ऑफिस में बुलाया, उनके साथ डिस्कशन की और उनको हमने ये अप्राइज़ किया इस मामले में कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो लोग खुद जो है ना अपनी बाउंड्री लाइन में ही रहें, ताकि ये है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो, हम कोई चीज़ें गिराएं। उसके बाद जो हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी, हमने विज़िट्स किए, दिन के टाइम विज़िट किया और रात के टाइम विज़िट किया। उसका मकसद ये था कि हम देखें कि हमारे जो दिन के टाइम लोगों को ट्रैफिक के मसले होते हैं और रात को ट्रैफिक के मसले होते हैं वो किस किस्म के हैं, रात को किस नेचर के वहाँ पे जो है ना ट्रैफिक होल्डर्स होते हैं, सुबह किस नेचर के होते हैं, कौन कौन से इंक्रोचर्स होते हैं, दिन के टाइम कौन होते हैं, रात के टाइम कौन होते हैं। तो इसके लिए हमने फिर पहले सर्वे किया, दिन के टाइम किया, रात के टाइम किया। उसके बाद जो है ना, और इसमें हम लोग लोगों के साथ जो है ना हम उनके हमारी बातचीत भी रही, यानी एवरीबडी जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेल ओनर्स हैं, उन सबको हमने बताया कि ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने बाउंड्री वॉल डिमार्केशंस की, यानी जिन लोगों को समझें कि वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था हमारी ये हदूद है, उनके लिए हमने लाल लकीर भी खींची और उनकी जिनकी इस्टेब्लिशमेंट बाहर निकली है उस पर हमने क्रॉस भी लगाए कि ये चीज़ जो है आपकी बाहर निकली हुई है। तो हमने पहले ये एक्टिविटी भी की, लोगों को अवेयरनेस, ताकि ये हो जाए कि उनकी ये चीज़ बाहर है वो इसको ख़ुद ही अंदर कर दें। और फिर उसके बाद हमने पैनाफ्लेक्सिस बैनर्स भी लगवाए, आप शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखेंगे वो भी लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर अब हम निकले हैं और हमने सुबह जो है हमने जो फ़ेज़ 1 है उसमें हमने 4 रोड सेलेक्ट की थी, हमारी नेश्तर रोड, तहसील रोड और उसके अलावा कचहरी रोड और हमारी अब्दाली रोड, ठीक है, वो हमने कवर की और वो सुबह हमने कवर की हैं। आज हमारे पास क्योंकि हमने एक चैनल ओपन किया है, पब्लिक कंप्लेंट्स भी हम रिसीव कर रहे हैं, हमने नंबर दिए हुए हैं फेसबुक पेज पे DC साहब के। तो वो जो पब्लिक कंप्लेंट्स है उसमें हमें मुमताज़ाबाद की बहुत कंप्लेंट थी, बाज़ार की। तो आज उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं और पहला इक़दाम हमने यही किया है कि हमने लोगों को पहले ख़ुद कॉन्फिडेंस में लिया है। यहाँ के ट्रेड जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हमने बताया कि आप ऐलान करें, हमने भी ऐलान किया कि आप लोग ख़ुद अपनी हदूद के अंदर चले जाएं। अब लोगों को हमने टाइम दिया है 10 मिनट का कि वो ख़ुद अंदर चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर हम सामान कॉन्फिस्केट भी करेंगे, हमें जो भी हमारे फिर कानूनी जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करें। अच्छा तुसें ये दसो कि एक होंदी है आर्जी ना तजावज़ात, एक मुस्तकिल तजावज़ात जिहड़े हैं
उनके वास्ते क्या इन कंपेन दे विच उन्हां को भी तुड़े सो उन्हां को भी तमाम तर चीज़ां करे? हाँ जी, जो सुबह हमने की है एक्टिविटी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमारे पास बहुत सारी परमानेंट, हमने जो अपनी हदूद से बाहर निकले हुए थे उनको भी, हमारे पास एक्सकवेटर भी था और हमारे पास इक्विपमेंट तमाम मौजूद था, तो हमने उनको भी किया है। लेकिन जो जिस मार्केट में हम अभी खड़े हैं, इसका इशू बेसिकली टेम्पररी जो इन्होंने बाहर आए हुए हैं वो इशू है, तो यहाँ पे हम टेम्पररी इंक्रोचमेंट को फोकस कर रहे हैं। तो कैंपेन में दोनों चीज़ें शामिल हैं, परमानेंट इंक्रोचमेंट भी शामिल है और टेम्पररी भी। अच्छा, ये दसो कि बहुत सारे दुकानदार जड़े हैं वो अगे अपने ठेले आप लवेंदे हैं, पैसे उन्होंने कने ठेले वाले कने गिनते हैं या अपने आप जन कने वो वल किवें इन कंपेन तो बाद वल अगर वो बाहर आसन तो उनके खिलाफ क्या वल एक्शन? जी देखें, जैसे कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, हमने काफ़ी लोगों को ये अवेयरनेस रेस करने की कोशिश की है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके हवाले से। बाकी ये डीसी साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन लोगों की आगे की सेटबैक का एरिया कोई यूज़ कर रहा है तो उनका फुल कंट्रोल है, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। और अगर वो लोग अपने आगे वाले इस तरह का एरिया इस्तेमाल होने देंगे तो फिर हम उन शॉपकीपर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह अभी ये लोग, इन लोगों को हमने 10 मिनट का टाइम दिया है, अगर ये अंदर नहीं करते तो हम इनके प्रेमिसेस सील भी करेंगे, हम फ़ाइन भी करेंगे, जो भी हमारे लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस हमें इजाज़त देता है वो हम चीज़ करेंगे। अच्छा, ये दसो कि कंपेन कदों तक जारी रहा सी, क्योंकि कुछ मखसूस अरसे वास्ते कंपेन शुरू थी है, उन तो बाद लोग उन कंपेन के दौरान तो ख़त्म कर गिंदे वल दोबारा आ वेंदे? नहीं, हमारी जो कंपेन है वो कंटिन्यूस रहेगी और इसमें आप देखेंगे कि हमारी डेडिकेशन भी कंटिन्यूस है। तमाम अभी भी हमारे MOR साहब भी मौजूद हैं MC से। हमारे पास सुबह जो हमने MDA के इलाकों में की है, MDA चौक में जो हमने की है एंटी इंक्रोचमेंट, वहाँ पे MDA के रेप्स भी मौजूद थे। तो ये एक बड़ी सिस्टमेटिक कैंपेन है और तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के हो रही है और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, अच्छा ये दसो कि क्योंकि जी यूनियंस हैं पे, जिमें तुसां पहले यूनियंस नाल भी गाल की थी, हर मार्केट का अलहदा यूनियन लीडर है पिया, ये तमाम तर प्रोसेस के दौरान वो चीज़ के आड़े आ वैंदा है, इको इंश्योर करने वास्ते क्या इकदाम है? देखिए, इसी के लिए हमने जो पहली स्ट्रैटेजी की थी कि हमने ख़ुद उन्हें अपने दफातर में बुलाया और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या कबाहत है इस चीज़ में कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ में क्यों नहीं रह रहे। उनकी हमने डिस्कशन सुनी और आप हैरान होंगे ये जान के कि मोस्टली जो मार्केट वाले सदर हैं वो ख़ुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अंदर रहें। अभी भी ये जो ऐलानात आप सुन रहे हैं ये भी इनके ट्रेड यूनियन के रेप कर रहे हैं, यानी इनके मार्केट के सदर कर रहे हैं कि आप लोग अंदर हो जाएं। तो हमें उनकी तरफ से फ़िलहाल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं। इन्हां दे फिलहाल तो तोकू देख के करेंदे पे ना, यूँ तो बाद वल इहो होंदे जेड़ी दुकानां दे अगे ठेले लवावन? नहीं, देखिए, हमारी सुपरविज़न, हमारा रोल है कि हम सुपरविज़न करें, हम कोऑर्डिनेशन करें, तो हम अपना मॉनिटरिंग का रोल नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल मॉनिटरिंग का रोल जो है ना कहना छोड़े सन, इवें ही तमाम तर चीज़ें अस अक्सर अपने ऑपरेशन को तुसां कंटिन्यू रखो, तमाम तर चीज़ें हैं। अगर असां गाल करूँ तो असां जी जगह मौजूद ही से मुमताज़ाबाद का इलाका है पिया, इन तो इलावा जेडे पहले ऑपरेशन दे पहले फेस में जेड़ा इन्ना पहले ऑपरेशन किया, उन तो इलावा निश्ता रोड, बाकी अब्दाली रोड है पिया, बाकी रोड इन पे उतना ऑपरेशन किया है। ये तमाम तर ऑपरेशन का जो सिलसिला है पिया वो जारी है। इन टाइम मैं थोड़ी इधे भी दिखा देना कि ई पासे जी दुकाना हैं पिया होने फिलहाल तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर जोड़ा है ना इतों तजावज़ात जोड़ा है पिया वो ख़त्म करके देन। तजावज़ात अगर ख़त्म किए ने सिर्फ इतना ACCT के विजिट नाल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इन्होंने तमाम के अहकामात, क्या ये अहकामात जोड़ा है पिया पहले ना होंदे हैं, पहले ना किए वेंदे हैं, ये तमाम तर चीज़ां वो हैं पी जोड़ा कि असां देख सकते से कर सकते से कि किवें ये तमाम तर चीज़ां थी। मुल्तान के जोड़े बाज़ार हैं पे उनके इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा फैक्टर है पिया, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जी है पिया वो मुतासर थी है, तमाम तर ये चीज़ां जारी रही हैं। एम्बूलेंस निश्चित रोड का खास तौर पर एम्बूलेंस जोड़ा है पिया वो करें है। ये वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक के चलते से तो मजीद भी इनके उत्ते तो कह दूँ चलते से एक ब्रेक के उत्ते। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। असा गाल करेंदे पैसे अज जोड़ा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिवीजनल इंतजामिया की तरफों अहकामात तो बाद ACCT व दीगर जी टीम है पी मुल्तान के मुख्तलिफ जगह के उत्ते तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करेंदी पई है। ये ऑपरेशन का मकसद क्या है, इहदे विच कितना कुछ ऑपरेशन की हद तक जो है ना वो फायदेमंद साबित थी,
ਇਹ तमाम तर चीज़ें इन पे सर नाल असा पहले एसी सिटी नाल भी गल की सर नाल दुकानदार कुछ मौजूद हैं असा इन्हां नाल लुगाने अस्सलाम वालेकुम जी वाईसलाम। क्या वजह ऑपरेशन थी पे क्या है इतना जी वो ज़ाहिर बात है, मैं इस मार्केट का सदर हूँ। ये जो हमारे दुकानदार हजरात हैं ये काफ़ी आगे आए हुए थे, इनकी ज़्यादती है। एसी सिटी साहबा ने उनके अहकामात आए हैं और उन्होंने मौके पे आके ऑपरेशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशन हुआ है। तमाम दुकानदार जो बाहर बैठे थे जिनकी ज़ायद इंक्रोचमेंट थी वो तमाम एसी सिटी साहबा ने ख़त्म करवा दी है और तमाम दुकानदारों ने अपना सामान उठा के पीछे रख लिया है और मैं इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा ये दसो कि क्या वजह के जो है ना लोग दुकानदार अगू क्यों आंदे जो दुकान है पई उनकी हदूद च रह के क्यों नहीं काम करें? सर जी देखें, बात यह है, जायज़ बात तो ये है कि मुल्क के हालात आपके सामने, हर बंदा परेशान है। बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, नाजायज़ टैक्सों की वजह से परेशान है, गैस के बिलों की वजह से परेशान है। ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में गुर्बत है, हर आदमी जना जी वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो ये तमाम गरीब गुरबा लोग हैं जो आके रेडी पट्टा लगा कर बैठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगा ये तमाम लोग पीछे होकर बैठेंगे, इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे और अपनी रोटी रोज़ी और अपना कारोबार इस ताबरुक से चलाएँगे। अच्छा ये दसो क्या ये ऑपरेशन तो पहले तो इंतजामिया की तरफों आख्या गया है या उन्हें सड़िया है कि भी असा ऑपरेशन करन वेंदे पैसे एतमाद विच गिदा ही तो जी बिल्कुल, इंतजामिया तो तकरीबन 10-12 दिन से ये इंतजामिया मुझे और मेरी तमाम मार्केट में उनके नुमाइंदे ये अहकाम जारी किए हुए उन्होंने कि मेहरबानी करें इंक्रोचमेंट ख़त्म करें और सड़क को छोड़कर पीछे होकर बैठें। इंतजामिया ने बिल्कुल हमें अहकाम भी किए हैं और हमारे साथ ताउन भी किया है। जी क्या हुन अपने दुकानदारों को क्या पैगाम देना चाहते हुए? जी मैं तमाम दुकानदारों को, जैसे कि आपने सुना है मैंने ऐलान भी किया है कि जितने मेरे तमाम दुकानदार मौजूद दुकानदारान हैं वो मेहरबानी करें इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, सड़क को छोड़ दें ताकि परेशानी से बचें, उनका कीमती सामान भी ज़ाया ना हो और इज़्ज़त आबरू के साथ अपना कारोबार चलाएँ। बिल्कुल इज़्ज़त आबरू जो है ना चलावें, थोड़ी नाल होर नहीं सही ना करें। वालेकुम सलाम सर। क्या आखना चाहते हुए तुम ऑपरेशन के बारे? सर जी ऑपरेशन देखें एक किस्म का, वैसे तो दुकानदार वाकई नाजायज़ बैठे हुए हैं थोड़ा आगे, लेकिन ये है कि उनको प्रॉपर जगह दी जाए क्योंकि ये मार्केट काफ़ी खुली है तो दुकानदार भी अपनी रोज़ी रोटी करें, क्योंकि इतने आजकल आपके सामने ही हैं एक्सपेंसिव हुए हैं, कारोबार है नहीं। बिल आपके सामने देखें कितने कितने बिल आ रहे हैं। अभी 16,000 आम छोटी सी दुकानें 16,000 18,000 बिल आ रहे हैं। अब दुकानदार क्या करें, कारोबार है नहीं पहले। नहीं ये दसो कि दुकानदार अपनी हदूद में रह के क्यों नहीं काम कर सकता, अंदर क्यों नहीं रह के? प्रॉपर असल में प्रॉपर जगह दी हुई है, येलो लाइन जो है ना हमें सदर की तरफ से, तो सदर की तरफ से तो हमने लगाया हुआ था, लेकिन जैसे अब ये 14 अगस्त वगैरह आ जाती है तो वैसे कुछ थोड़े बहुत स्टॉल वगैरह लग जाते हैं, आपको पता है इन दिनों में, तो इसकी वजह से ये ज़रा ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। नहीं तो वैसे दुकानदार अपनी हद में बैठे हुए हैं, तो ये उसकी वजह से ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है। जो 14 अगस्त का जो सामान वगैरह लगाया है या लोग रेडी पट्टे वाले हैं। अच्छा समझते से कि शायद इन साड़ा भी दुकानदारों का भी कसूर है? देखें दुकानदारों का भी 10-1% कसूर है, लेकिन उनको आके तरीके से दुकानदारों के साथ बातचीत की जाए, उनका सामान ना उठाया जाए, क्योंकि वो भी अपना रोज़गार कर रहे हैं। दुकानदार भी उनकी कितनी यानी कि होती है सामान की, उन्हें 2-4 हज़ार कमाने 20-20 30-30 हज़ार का नुकसान कर जाते हैं। नहीं इंतजामिया आखदी है असा पहले यूनियन वाले नाल सारे को आख्या कि भी अपने दुकानदारा को आखो कि भाई दुकान का सामान हटा के अगर वो वाली नहीं हटाते तो वल तो दुकानदार का। नहीं वो बात आपकी सही है, वो 10% दुकानदार का भी कसूर है, लेकिन ये है कि प्रॉपर जगह सदर साहब की तरफ से दी गई थी। ये जो रेडी फट्टे जो आगे लग जाते हैं ना, इनकी वजह से ये मामलात ख़राब हो जाते हैं रोड के, नहीं तो दुकानदार अब पीछे बैठे हुए हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि डबल रोड बन गया है मार्केट का। तो बस अब इनसे रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि ये 4-5-10 दिन जो हैं, चलो जिन जिन लोगों ने लगा रखे हैं अपनी इन्वेस्ट की हुई है, चलो वो रोज़ी कर लें अपनी। बिल्कुल रोज़ी जो है ना वो करके ने अपनी साढ़े नाल होर भी मौजूद है ना सही ना कने भी जो है ना तुसा क्या आखना चाहते जेड़ा ऑपरेशन थींदा पिया उनका क्या है पिया? भाईजान बात यह है कि ठीक है ये दुकानदार सारे गलत बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें इंतज़ामिया का भी कसूर है, क्योंकि कुछ ऐसे इनमें ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि भत्ता लेकर जाते हैं मार्केट से, बग़ैर इंतज़ामिया के कोई भी रेडी फटा नहीं लग सकता मार्केट में। जाहिर सी बात है आप अपने अमले को सीधा करो ताकि ये लगे ही ना। देखो जी गवर्नमेंट गौर करने पे आए तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप थूक नहीं सकते रोड पे। नहीं तुसा क्या आखदे वे कि आप पहले सारी गल है कि इनका मतलब तो ये है ना कि ये आप पहले लवा वेंदे वल ऑपरेशन का वक्त आया तो ऑपरेशन करके उल्टा नुकसान ही भाईजान नुकसान करते हैं। ये बाकायदा मार्केट से भत्ता लेके जाते हैं, और जितनी भी रेडियाँ लगी हुई हैं आप किसी से भी कसम लेके पूछ लो कि हाँ भाई आप अमले को पैसे देते हो, ये पैसे देते हैं अमले को।
कोई ना कोई किसी न किसी मद में पैसे लेके जाता है। जिसे गोश्त लेके उसको गोश्त के पैसे नहीं मिले, जिसे सब्ज़ी लेके उसे सब्ज़ी के पैसे नहीं मिले, और अगर वो ना दे तो उनका सामान उठा लेते हैं, जानबूझ के उठाते हैं। अब हमारा जो पिंजरा ना सबसे पीछे लगा हुआ था, 2.5 फुट का पिंजरा, उन्होंने सबसे पहले उसको उठाया है। आप जाके मौका चेक कर सकते हो, ये तमाम जालियाँ अभी तक लगी हुई हैं, ये आप चेक करें, सारा कुछ लगा हुआ है। इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर भाईजान कुछ भी नहीं हो सकता। सर डिप्टी कमिश्नर साहिबा को क्या आखने में बेस्ट है, डिप्टी कमिश्नर साहिबा को कहें कि आप अपनी ज़ेर निगरानी जो आपके ईमानदार जो कोई हैं आपके यानी कि साथ जो अफसर हैं उनकी आप ड्यूटी लगाएं, आप यहाँ पे विज़िट कराएं और यानी कि खुफिया आप जो है ना इसकी तहकीकात कराएं कि देखें लोग कितने यहाँ से भत्ता लेके जाते हैं लोग। बिल्कुल जरी गल है कि बड़ी सारी मार्केटों में इो शिकायत आती है कि अमला आप जड़ा है वो पैसे गिंदा है उन्होंने को लवैंदा है वल उन तो बाद जड़ा है वो तमाम तर चीज़ां वल वो करेंदा है। और भी मौजूद हैं पे बल्कि ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं। असा इन्ना कने जानते थे कि इन्ना को ट्रैफिक की रवानगी वास्ते क्या जेडे मुश्किलात इन पे दिंदियां। सर तुसां दस्सो कि ट्रैफिक की रवानी वास्ते इतना ई सैक्टर दे विच कितनी मुश्किलात इन पे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुश्किलात काफ़ी सारी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि गाहे बगाए चक्कर लगाते रहे इंक्रोचमेंट वाले, ऐसे आ जाएँ, ये अपनी प्रैक्टिस रखें रोज़ाना की बुनियाद पर। प्रैक्टिस रखेंगे तो लोग भी आदी हो जाएंगे। ये आज ऑपरेशन किया है, फिर ये दोबारा फिर लगा लेंगे। मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट है कि लोग अवाम भी हमारे साथ तावन करें, हम ही गश्त रखते हैं। ये रेडियो वाले जब आगे आते हैं तो ट्रैफिक बहाव में खलल पड़ता है, यही मेरी है। नहीं तुसां क्या समझदे वे क्योंकि तुहाडी रूटीन हो सी कि ये अज तो ऑपरेशन थींदा पिया ते अंदर वाला लगे गए वल ये वैसे ते वल दोबारा ये आवे सन इंदे क्या मुस्तकिल हाल तुसां समझदे? सर मुश्किल हाल तो यही है कि इनको अवेयरनेस की कमी है लोगों को। हम इनको गाहे बा कहते रहते हैं, ये भी कहते हैं हमारी मजबूरी है, फिर आगे आ जाते हैं। अपनी शॉप के हाथ तक रहेंगे तो इंशाअल्लाह ट्रैफिक बहाव में खलल नहीं होगा। इंक्रोचमेंट क्लियर रहेगी ना तो इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुहाडी ड्यूटियां इत्थे ही रहंदियां? जी ड्यूटी हमारी चेंज भी होती रहती हैं। हाँ जो ऑर्डर आता है हमारा सीडो साहब यही कहा है कि आपने अपनी गश्त मौसर रखनी है और शिकायत का मौका नहीं देना किसी को। नहीं मार्केट को क्लियर रखने वास्ते भी ड्यूटियां स्पेशल आई वेंदियां? जी स्पेशल सारे ड्यूटियां लगती रहती हैं। और मैं अभी गश्त पर ही था तो अभी सुबह भी इनको ब्रीफ किया है कि पीछे चले जाएँ। वो जब ये गाड़ी आती है उनको देख कर ये भाग जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं, तो यही है। बिल्कुल इवें ही है पिया। मैं थोड़े दोबारा गाल करे ना इ वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक दे चलते थे तो मजीद ब्रेक तो बाद आके वाला ही गाल करे सूँ कि जड़ा ऑपरेशन थींदा पे इंदे उत्ते क्या आखदे ने कि इंतजामिया दा जड़ा है ना अपनी क्या थींदा इ मेरे चलते से ब्रेक दे उत्ते ते ब्रेक तो बाद वाला आती थी तो मजीद भी गाल करे चलते से एक ब्रेक दे उत्ते। वेलकम बैक नाज़रीन, तुसां पे वसेब दी आवाज़ मैं थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। असा गाल करेंदे पैसे जड़ा कि इंतजामिया की तरफों इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन थींदा पे है। ये आर्जी ऑपरेशन साबित थी सी या मुस्तकिल ये जरी गाल है कि ये इंतजामिया डा सकती है क्योंकि ऑपरेशन तो बाद एक बारी वल जड़ा दुकानदार या कोई भी तजावजात आला है पिया वो अगू वाला आ वैंदा है। ऑपरेशन के दौरान तो इंतजामिया को देख के जरा ना वो लगे वैंदे हटा गिंदे तजावजात। इनका मुस्तकिल हल क्या है? दुकानदार नाल भी गाल थी पी है। असा ACCT साढ़े नाल मौजूद आन पे समल मुश्ताक असा उन्होंने कने भी उन्हों का मौका जाने साढ़े नाल जेडे शहरी इन पे इतना थे उन्होंने कने मजीद भी जानते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आखना चाहते हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। बात ये है कि इन साहिबा से पहले जो अफसर साहब होकर गए हैं इधर उन्होंने येलो लाइन डलवाई है, ये आप देख सकते हो। ये सारी येलो लाइन उन्होंने कहा कि आप येलो लाइन तक रह सकते हो। अब और अफसर आते हैं वो कहते हैं दुकान के अंदर चले जाओ। देखो किराए इतने हैं 1.5 लाख 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए किराया है, वो लोग कैसे निकालेंगे? फिर यही है चोरी डकैतियाँ करेंगे कारोबार ख़त्म करके, एक दूसरे का गला काटेंगे क्योंकि रोज़गार है नहीं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, आटा दाल चीनी हर चीज़ महंगी हो रही है। फिर यहाँ सियासी काम चल रहे हैं, आपके असर रसूख है तो आप इजी होकर बैठे हैं। मैं गरीब आदमी, मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरा सामान उठा के ले जाएंगे, फिर मुझे पैसे खिलाने पड़ेंगे, फिर मैं सामान लेकर आऊँगा। ये येलो लाइन जो अफसर साहब इनसे पहले थे वो देखें, ये पूरी मार्केट में आप चेक कर सकते हैं कि एक येलो पट्टी उन्होंने दी है कि दुकानदार हजरात को ये लाइन है, यहाँ तक आप आ सकते हो, इससे आगे नहीं आपने आना। हाँ इससे आगे आए तो उनका चीज़ों को उठा कर ले जाओ क्योंकि वह नाजायज़ हैं। एक अफसर साहब ने कहा है ये येलो पट्टी हम लोगों ने नहीं लगाई हुई, ये अफसरान बाला के कहने पर लगी है।
कह लो ये तो नवा मेरा ख्याल रोड बनया उसी ते वल ऊँ टाइम लाई उसी कोई इंदे विच मेरा ख्याल है मैं वैसे ACCT कने पूछना सही कि इंदा क्या कंसेप्ट है पिया ये क्या है येलो, ये किस वजह से लगाई है ये? और आज आकर कहते हैं तो दुकान के अंदर चले जाओ, कल ये कहेंगे दुकान ही छोड़ दो, किराए कहाँ से देंगे? बच्चों को दरबार पे बिठाएं ले जाके। महंगाई, गर्मी, हालात, इसी गर्मी में जैसे हालात हो रहे हैं, किसी को अटैक होकर मर जाए तो क्या बनेगा? कौन जिम्मेदार बनेगा इस चीज़ का? आगे जी आगे जी आगे जी, 4 पुलिस वाले, 2 अफसर, 2 फलाना है, कोई बंदा अकेला बैठा हुआ अपनी दुकान पे, वो कैसे सामान अंदर रखेगा? इस चीज़ को मद्देनजर, इंसानियत को मद्देनजर रखें ना। इंसानियत तो इलावा दुकानदार जरा है अपनी हदूद में रह के क्यों नहीं काम कर सकता? क्योंकि हमारे मुआशरे में ना दौड़ है, आप मेरे से तेज़ भाग रहे हो, मेरी कोशिश होगी मैं आपसे तेज़ भागूं। कि एक ने अगर कोई चीज़ आगे लगाई है तो वो कहता है मैं उससे 1 फुट आगे लगाऊं। लेकिन एक जो गवर्नमेंट ने हमारी ने एक दी है, जो पहले इनसे अफसर साहब आए थे, उन्होंने कहा येलो लाइन के अंदर दुकानदार रहें, येलो लाइन के अंदर दुकानदार रहें, इस येलो लाइन के अंदर, ये अफसर साहब कहे गए हैं। अब ये कहते हैं उससे अंदर चले जाओ। हाँ, इससे बाहर आएँ तो वो नाजायज़ है, क्योंकि ये भी अफसर साहब का कहना है ये हम लोगों की तो लाइन है नहीं। बिल्कुल असा इंदे उत्ते भी जो है ना वो गाल करे सो इंदे उत्ते भी तमाम कोई और भाई तुसा क्या आखना चाहते आवे असा इन्ना कने भी जाने क्या क्या आखते भाईजान? दुकानों का किराए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बिजली के बिलों के रिकॉर्ड तोड़ इजाफे हुए हैं। लेबर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। एक लड़का 30-35 हज़ार तनख्वाह लेता है, 3-3, 4-4 मुलाजिम है, कहाँ से खर्चे निकलेंगे? ठीक है, रोड ते बाहर ठेला लावन नाल या गेन के आवन नाल चीज़ां वल पूरे तीन रोड पे कहाँ बैठे हैं? येलो लाइन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और उसके आगे कोई निकलता नहीं है। ये फिर आगे तंग करते हैं, मिनट में आ जाते हैं जी छापा मारने, कमेटी वाले आ जाते हैं, वहाँ से सामान ठग लेते हैं, किसी पे 1000 ले लेते हैं, किसी पे 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद वो ये ले आते हैं सामान वापसी। ये किस खजाने में जा रहे हैं पैसे? ये किस खजाने में पैसे जा रहे हैं? 1000 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं। आगे सारा जाके देखो, इधर देखो जी, जहाँ दुकानें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ रेडियाँ लगी हुई हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? दुकानों से अलावा जो रोडों पे लगी हुई हैं उनका कौन जिम्मेवार है? वो रोड पे नहीं है। और दिन दुकानदार आप अपने अगू रेडी जो है ना खड़ी करवाएं? भाई दुकानदार नहीं खड़ी करवाता, दुकानदार खुद येलो लाइन तक है, जहाँ तक दुकान है दुकान के आगे देखो रेडी खड़ी हैं, उस साइड पे खड़ी हैं, पार्क से पर उधर खड़ी हैं, रोडों के ऊपर खड़ी हैं रेडियाँ। और वहाँ सारे शाम को आके देखना वहाँ पे अनार के जूसों की रेडियाँ आ जाएंगी, उसका कौन जिम्मेवार है? सिर्फ क्या शौरमे वाले आ जाएंगे, ये वहाँ पे आते हैं, पैसे पूसे लेके चले जाते हैं, पैसे ले लो के चले जाते हैं। अखराजात ज़्यादा है, दुकानों में किराए ज़्यादा हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। ताजर से आप लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन आप लोग भी नहीं करते। आप सही मेरिट पे बात नहीं करते। आप मीडिया वाले किस चीज़ के हैं? आप सही बताते ही नहीं हो आवाम के साथ क्या हो रहा है। कोई बोलेगा दफ़ा 144 है, कोई एहतजाज करेगा इसको दहशतगर्दी में डाल दो। ये क्या हो रहा है मुल्क में? ऐसा ही क्या कब तक चलेगा निज़ाम? ऐसा नहीं होता। कोई रोज़ी करने दो बच्चों की। आपको ऑपरेशन से पहले इन्होंने बताया था? नहीं, हमें कोई नहीं बताया इन्होंने। हमारी मार्केट के सदर साहब ने ऐलान करवाया था कि येलो लाइन तक आ जाओ, येलो लाइन तक आ जाओ। हम आ गए हैं, पहले भी लाइन तक। अब कहते हैं जी दुकान के अंदर चले जाओ। अभी ऐलान हुआ है ना फर्स्ट टाइम। बिल्कुल इवें ही है पिया। ज़ाहिर गल है प्रेजिडेंट की तरफों जो सदर इन पे मार्केट असा उन्होंने नाल भी गल की है। उन्होंने यो आखना है कि साड़ी इंतजामिया के नाल जो मीटिंग्स तई हैं उन तो बाद असा तमाम दुकानदारा को आगाह किया है, मगर दुकानदार जोड़ा है पिया वो अपनी तरफों जो है ना ज़ाहिर गल इंतजामिया नाला नज़र आता है, क्योंकि उनका कारोबार जोड़ा है पिया वो इन चीज़ नाल मुतासिर होता है। अगर असा दिखाऊँ तो हुने जी चीज़ा हैं पिया उनके खिलाफ जोड़ा ये इंतजामिया जी ऑपरेशन करेंदी पई है, उनके उत्ते ऑपरेशन था किया वैंदा पिया। एक तरफ उन्हें ऑपरेशन थींदा पिया, तमाम तर चीज़ां जिहड़े न थींदा पिया, मगर आखिर ये जिहड़ा है ना इन तो बाद जिहड़ा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उन तो बाद वल क्या ये ऑपरेशन के असरात रासन या कहना साढ़े नाल मौजूद हैं पे जिहड़ा है ACCT इन पे वो भी मौजूद हैं, साढ़े नाल होर भी दुकानदार मौजूद हैं। असा इन्ना कने भी गल करते हैं कि वो इनके उत्ते जो है ना क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खुसूसी मेरे लिए पैगाम है वापडा वालों के लिए, ठीक है। पिछले महीने बिल 6500 के, इस पर 13,500 रुपये का है। अब 200 से ऊपर यूनिट का बिल डबल हो जाता है। अब 23 तारीख को रीडिंग होती है तो उन्होंने 26 को कर दी, 26 को रीडिंग होती है उन्होंने 30 तारीख को कर दी है। अब हम बेचारी गरीब कहाँ जाए? फिलहाल तो ऑपरेशन थींदा पे और वापडा लेता जो है ना वो सारे नाल उन्ना हाल ऑपरेशन के मुतालिक आपके सामने पीली लाइन तक हदूद है, उस तक हम बैठते हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह अमल करेंगे, लेकिन मेरे पैगाम वापडा वालों के लिए भी था, वही मैंने आपको बोला है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी तो ज़ाहिर बात है कि अपनी जगह पे है
महंगाई जड़ा है वो हर की वास्ते वापडा वाले की तरफों भी ये पे अस इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम वापडा वाले के उत्ते भी करेसूँ कि वापडा दे किमें ये तमाम तजुर्बे एसी सिटी जड़ा पे अस थोड़ी इन्ना कने जान गिंदे थे इंदे उत्ते जो ना क्या आखदे जड़ा ये करती पई है कि जी येलो लाइन है पई इंदा क्या कंसैप्ट है इंदी क्या चीज़ें हैं पईयां इंदे उत्ते क्या जो ना आखदे पे ये तमाम तर चीज़ें हैं असां इंदे उत्ते भी गाल करेसूँ सारे नाल शहरी मौजूद हैं पे बाकी इंतज़ामिया दे अफसरान मौजूद हैं पे ये तमाम तर चीज़ें हैं पईयां कि किमें अगर असा गाल करूँ तो मुल्तान के जोड़े पोश इलाके इन पे गुलगश्त उन तो इलावा जितना असा मौजूद इसे मुमताज़ाबाद निश्तर रोड उन तो इलावा चौक कुमार आला ये तमाम इलाकों के बहुत ज़्यादा तजावज़ात जोड़ा होंगे तो इनके खिलाफ ऑपरेशन गाए बगाए तो थींदा रहंदा है मगर मुस्तकिल तौर पर नहीं थींदा इन वेले ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक के चलते थे ब्रेक तो बाद वल हादी थी तू मजीद भी इंदे तो गाल करते चलते थे ब्रेक से वेलकम बैक नाज़रीन तुसां पे वसेब दी आवाज़ से मैं थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक असा गाल करें पे से मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात के उत्ते इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है क्या ऑपरेशन लीगलाइज है या कहना इंतज़ामिया को जड़ा है ना हुन इतने अरसे बाद तो याद आया कि ऑपरेशन करना है किमें ऑपरेशन दे उत्ते है तमाम तर चीज़ां असा एसी सिटी ऑपरेशन की निगरानी करेंदे पैन एसी सिटी जड़ा है पे तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी भी करेंदे पैन ते सरबराही भी करेंदे पैन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की तरफों अहकामात इन पे कि इंक्रोचमेंट जड़े है उनको मुल्तान शहर ओलिया की धरती को मुकम्मल तौर पर पाक काटे हुए और तमाम तर चीज़ां देखते से कि किमें है पिया अगर मेरा कैमरा मैन भी जो इन पे दिखा सकते हैं कि तमाम तर जड़ा ऑपरेशन है पे इन टाइम जारी है ये जी मुस्तकिल जी चीज़ां लगियां हुई हैं इनको रहंदे पैन अच्छा एक जड़ा है ना असा पूछूँ कि ये जी येलो लाइन है इंदा क्या है पिया बड़े सारे दुकानदार आखते हैं कि साकू आप आखे गए कि येलो लाइन तो पिछू तुसा कारोबार जड़ा है पिया वो कर सकते वे क्या इंदे विच हकीकत है किवें तमाम तर चीज़ें असा उनके उत्ते उन्हां नाल भी गाल करेसूँ अगर गाल करूँ असा ऑपरेशन जड़ा है एसी सिटी इन पे उन तो इलावा म्यूनसिपल कारपोरेशन ते बाकी दीगर जड़ा अमला है पिया वो मौजूद है जड़ा कि ऑपरेशन दे विच हिस्सा गिंदा पे मुश्किल जी तजावज़ात इन पे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन जो ना थींदा पे इन टाइम ट्रैफिक के मसाइल ते दीगर मसाइल जड़ा है पे बहुत ज़्यादा हैं उनके नाल जो है ना चीज़ें इन पे असा जेडे मौजूद हैं पे असा उन्हां नाल भी जो है ना गाल कर गिंदे हैं कि थोड़ी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ऑपरेशन सही थींदा पे गलत बिल्कुल सही हो रहा है होना चाहिए क्या समझते वे कि दुकानदार का कसूर है या इंतजामिया सारे मिल के कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए क्या आखना चाहो कि अगर आज ऑपरेशन थींदा पे तो इन तो बाद वल इन तो जड़ा है ना वंजन तो बाद वाला इवें तजावज़ात रासे नहीं ख़त्म मेरे ख्याल है रासन एक दो दिन बाद वो काम शुरू हुआ वंजना मुस्तकिल इन वास्ते किमें अमल करना चाहिए इन रोज़गार ख़त्म ना हो कोई जगह मिल वजे रेड़ी वालों को तो न हो सी आखते कि रेड़ी की वजह नाल सारा काम लाजमी गाल है जाए दुकानदार बाहर फटे ला के खड़े उन्होंने थोड़ी सख्ती हो तो न हो सी असा एसी सिटी मौजूद इन पे इन तो बाद असा इन तो अच्छा मैडम कुछ कह रहे हैं कि सदर साहब ने हमें खुद कहा था या इंतज़ामिया कह के गई थी ये येलो लाइन से पीछे आप लगा सकते हैं इसमें किस हद तक सदाकत है नहीं आप देखें ये आप भी जानते हैं कि कानून जो होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है उसमें तो वो अपनी बिल्डिंग के तक ही रह सकते हैं तो इस तरह की कोई रिटर्न में कमिटमेंट कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की हुई और हम लोगों को अभी भी यही गाइडेंस और उनको यही कहने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन आपके ताबुन से हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो डेजिग्नेटेड एरिया है आप उसी में रहें जिसका आप कमर्शियल मैप अप्रूव करवाते हैं जिसका आप बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाते हैं आपका एरिया तो वही हो सकता है ना अच्छा बड़े सारे दुकानदार हैं उन्होंने कुछ शिकायत देती है कि अमला जड़ा है पिया वो मुलविस होंदा है वो मुबैना तौर पे पैसे वगैरह कोई गिंदा है कोई ये जो शिकायत मसूल है इंदे वास्ते इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करना चाहती है नहीं देखें इस तरह की हमें कोई भी रिटर्न कंप्लेन आएगी किसी भी बंदे के हवाले से तो ज़रूर जो है उसकी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो उसको प्रोसेस करेगी फ़िलहाल मेरे तक अभी तक मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई रिटर्न कंप्लेन या मेरे पास कोई डिटेल्ड कंप्लेन किसी ने कभी किसी को आइडेंटिफाई करके मुझे नहीं एक्सप्लेन किया जब मुझे कोई आइडेंटिफाई करेगा तो मैं ज़रूर उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो केस रेफ़र करूँगी क्योंकि हम लोग बैठे ही अवामी शिकायत को सुनने के लिए हैं
मतलब मैं तमाम जो हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं उससे बाहर फील्ड में भी खड़े हैं। अभी देखिए हम आपके सामने यहाँ पे बाहर खड़े हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम इंक्रोचमेंट को रिमूव करें, ना कि हमारा कोई स्टाफ मेंबर इसमें इन्वॉल्व हो किसी भी सूरत में। एक आखिरी विच ये दसो कि सियासी वो आखदन के असर रसूख बहुत ज़्यादा ही इंक्रोचमेंट में इस्तेमाल किए कि सियासी जींदा असर रसूख है ऊकू बख्शिया वैंदा है बाकियों को ये बिला इम्तियाज़ कार्रवाई तुम क्या समझते वे इंदे उत्ते? नहीं देखें, मुझे तो कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है किसी किस्म की हमें फ़ील नहीं हुई, और हमारे पास डायरेक्शंस भी बिल्कुल क्लियर हैं। डीसी साहब की जो डायरेक्शंस हैं ये अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी है, और आप इसको देखेंगे कि ये अक्रॉस द बोर्ड है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़, किसी मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ हो रही हो। तो जो भी हमें जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम तमाम लोगों की वो रजिस्टर कर रहे हैं, उसे मेंटेन कर रहे हैं उस डेटाबेस को, और तमाम के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। हमें जो एंड पे ओके रिपोर्ट देनी होती है, यानी जब हमारे रिव्यू मीटिंग्स होती है, तो वो तमाम कंप्लेंट्स के बारे में हमसे पूछा जाता है। आखिर में मुल्तान के शहरियों के लिए आप एज ACCT क्या मैसेज देंगी जो कि वो जान सकें, समझ सकें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो? देखिए, मुल्तान एक बहुत खूबसूरत हिस्टोरिक सिटी है, और मैं अपने टेन्योर में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो डीसी साहब की डायरेक्शंस हैं, जो कमिश्नर साहब की एक विज़न है कि हम मुल्तान को इंक्रोचमेंट फ्री करें, उस पर हर तरह से अमल करूँगी और हर तरह से एक्टिविटी करूँगी। और आवाम को भी हम यही मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब की ज़ीरो टॉलरेंस है, और इस पे उनकी गाइडेंस को रखते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए हम एक्टिविटी करेंगे। तो और इसमें पब्लिक जो है उसको ख़ुद फ़ायदा है। ये जो हम एरिया क्लियर करवा रहे हैं ना, इधर आवाम पब्लिक के लिए आसानी पैदा होगी, यानी जो फुटपाथ से हम लोगों को हटा रहे हैं वहाँ पे फिर आवाम बंदा वहाँ पे चल सकेगा, वहाँ पे एक्सेस उसका बढ़ेगा एक पब्लिक स्पेस के लिए। तो मैं इस चीज़ के लिए लोगों को भी यही कहूँगी कि उनका फ़ायदा इसी में है, जो हम एक्टिविटीज़ करें, हमें हर तरह से सपोर्ट करें, और वो कर भी रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कि इस एरिया को क्लियर करने के बाद अगर दोबारा इधर आते हैं, इंक्रोचमेंट होती है, तो कितने अरसे बाद दोबारा ऑपरेशन, या कितने अरसे बाद इसकी निगरानी दोबारा की जाएगी, या आप लोगों की तरफ से सर्वे होगा यहाँ? जी देखिए, हम लोगों का जो हमारी एक्टिविटी होती है पर वीक होती है। पर वीक एक शेड्यूल बनता है, पर वीक हम कोशिश करते हैं जो मेन एरियाज़ हैं उनको हम हिट करें, तो ये पर वीक के हिसाब से इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल पर वीक के हिसाब नाल ऑपरेशन थी असां तमाम तर चीज़ां दिखाते पे से इहो मकसद है कि ऑपरेशन जड़ा थींदा पिया इनको किवें जो ना देखूँ किवें तमाम तर चीज़ों ACCT साडे नाल मौजूद आन पे उन्हां दी तरफों मुल्तान दे आवाम वास्ते मैसेज भी है कि इंक्रोचमेंट दे जिहड़ी हिन पे चीज़ां उनको मुकम्मल तौर दे उते देखें कि किवें इंदा हल है पिया। ई एरिए को क्लियर करन तो बाद अगला टारगेट भी उन्हां दा मुख्तलिफ जगह दे उते है पिया। तमाम तर चीज़ां इवें ही हैं पे, तमाम तर जिहड़ी महकमे हैं पे वो हुणे तो एक्टिव नज़र आंदे न। क्या ये एक्टिव इदारे जिहड़ा है तमाम इलाक़े दे विच इंक्रोचमेंट को मुकम्मल तौर दे उत्ते जिहड़ा ना इवें ही करेंदे रासन ऑपरेशन, या कहना इंतजामिया की तरफों तो वक्ती तौर दे उत्ते ऑपरेशन जरूर किया वैंदा है, मगर ये ऑपरेशन जिहड़ा है मुस्तकिल बुनियाद दे उत्ते थी सी, या कहना असां ई टाइम तक अगर दिखाऊँ तो बाज़ार जिहड़ा है बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर है पिया। तो इवें ही ये बाज़ार जिहड़ा है ना क्लियर रासी आवन वाले इतना रहन वाले इतों गुजरन वाले जिहड़े शहरी हैं, क्या उन्होंने को इवें ही फ़ायदा रहसी, या कहना ये तमाम तर जिहड़ी चीज़ां इन पियां इन्हां को देखते हुए मुल्तान के जिहड़े पोश इलाके ने उतां ऑपरेशन का सिलसिला जिहड़ा है जारी है पिया। अज दे प्रोग्राम का जिहड़ा साडा मकसद आई वो है कि इंतजामिया तो हर वेले हरकत में रहिंदी है, मगर इंक्रोचमेंट के उत्ते मुल्तान दे विच ऑपरेशन ई लैवल के उत्ते पहली बारी थींदा पिया कि जिहड़े पक्के तजावज़ात इन पे उनको भी रिमूव जिहड़ा है ना वो करेंदे पैन। ये तमाम तर चीज़ां असां प्रोग्राम दे विच असां ACCT नाल, दुकानदार नाल, सदर नाल, बड़े लोगों नाल भी गाल की कि किवें इंदा हल क्या है, कि इतना दुकानदार जिहड़ा इंदे मुलविस है। असां अपने चैनल के तवसस नाल भी मुल्तान दे बासी, जनूबी पंजाब के बासियां को ये पैगाम देसूँ कि असां ये मुल्क साड़ा है, ये शहर साड़ा है, ये इंतजामिया साड़ी है, तो कारोबार भी साड़ा है। ज़हरी गाल है अगर अपने कारोबार को वसत देवनी है तो हुकूमत की जी पॉलिसी है उनकी हदूद रह के तमाम तरह काम किए वजन तो भी फायदा थी सी। इन प्रोग्राम में इतना, अगले प्रोग्राम में नवे टॉपिक ना नवी चीज़ा नाल एक बारी वाल हाजिर थी। अल्लाह सोने दे हवाले।